सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर। आप के साथ मैंने जब जब अग्निवीरों की बात की तो अग्निवीर भाइयों ने उन वीडियो को काफी पसंद किया। तो अग्निवीर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई, तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं। तमाम न्यूज चैनल ने और तमाम अखबारों ने खबर छापी कि अग्निवीर जब तक वो 4 साल हैं तब तक तो शादी नहीं कर सकते, लेकिन बाहर आने के बाद भी कम से कम वो 6 महीने शादी नहीं कर सकते तब तक कि वो परमानेंट नहीं हो जाते। कईयों के आ रहे हैं फोन सर कि हमारे तो सगाई हो गई है, हमारी तो डेट फिक्स है, अब 3 महीने बाद, अब 1 महीने बाद, अब हम क्या करें। तो मुझे लगा सर से मैं आप समझने की कोशिश करूं कि ऐसा क्या कारण है कि एक जवान 4 साल सर्विस करने के बाद भी बाहर आकर 6 महीने तक शादी नहीं कर सकता है। अग्निवीर सर। राजेश जी, सबसे पहले तो ये जो बात कही गई है ये मेरी समझ से भी बाहर है। क्योंकि पहले बात तो आप ये देखें कि ज़्यादातर जो हमारे जवान भाई आते हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। और आज भी रूरल एरिया में जो है शादी जल्दी की जाती है। अनलाइक अर्बन एरिया जहाँ पे शादी लेट होती है, रूरल एरियाज में जल्दी शादी हो जाती है। तो चलो वो शादी बिना करे अग्निवीर बन गए, 4 साल उन्होंने करी, तो जैसे 20 साल की उम्र में वो अग्नि ज्वाइन किया उन्होंने, 4 साल उसके निकल गए, तो 24-25 साल का तो वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल उसके बाद अगर वो उसको 25%, आप बोल रहे हैं कि जी 25% हम रिटेन करेंगे, 75% बाहर चले जाएंगे, तो वो 25% जो है उनमें तकरीबन 4 से 6 महीने ये कह रहे हैं कि उनको जो है उनकी प्रतिक्रिया, उनकी फॉर्मेलिटीज में उतना टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 25.5 साल तक वो शादी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि शादी करने से और ना करने से उसके डिसिप्लिन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरी बात समझ में नहीं आई है। क्योंकि पहले ऐसा देखा गया कि जब पहले भर्ती होते थे, पहले तो 10वीं 11वीं क्लास में ही भर्ती हो जाते थे और उसके बाद शादी हो जाती थी। तो जी। शादी होने के बाद ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो है आदमी का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, या वो ठीक तरीके से लड़ नहीं पाएगा, या ठीक तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये जो है मेरी सोच से बाहर है कि ये गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है ये कोई कन्विंसिंग नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई ऑफिसर भी है जो उसको कमीशन मिल जाता है तो वो भी शादी कर लेता है। तो ये 25 साल का जो है, ऑफिसर ज्यादातर अर्बन एरिया से आते हैं, लेकिन जो जवान आते हैं वो तो रूरल एरिया से आते हैं। वहां तो उसके बाद तो उसकी शादी, अगर 25 साल तक उसकी शादी रही तो हो सकता है किसी की शादी हो भी ना। रूरल बिल्कुल एरियाज में तो 25 साल की उम्र को ज्यादा मान लेते हैं। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने लड़की को 18 साल और लड़के को 21 साल की उम्र के लिए बोला है कि शादी कर सकता है, तो फिर वो 25 साल की क्यों नहीं कर सकता, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर रीथिंकिंग की जरूरत है, और ये किसने किया है, कैसे किया है, इसका क्या कारण है, वो मेरी समझ से भी बाहर है। राजेश जी। मैं क्योंकि फौजी बैकग्राउंड से आता हूं तो मैं, मेरे जो दादाजी थे, उनकी उस वक्त शादी हुई थी जब उनके बच्चे, उस वक्त वो भर्ती हुए थे जब उनके बच्चे भी हो गए थे। देखिए, ज्यादातर ऐसे ही उनकी होता शादी हो था, गई, बच्चे हो ज्यादा। गए थे, उन्होंने उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा उन्होंने जाकर। वही और तो कह रहा बाहर हूं, तो भी बाहर। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि शादी होने के बाद, क्योंकि उन्होंने जो कारण, मैं अखबार में भी पढ़ रहा था, कारण जो उन्होंने दिया है कि जी डिसिप्लिन को जो है रखा जाएगा, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि शादी होने के बाद डिसिप्लिन कैसे खराब हो जाता है, बल्कि शादी होने के बाद तो डिसिप्लिन और अच्छा हो जाना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये लॉजिक जो है मेरी समझ से बाहर है। पहली बात तो उन 4 साल में भी क्यों नहीं कर सकता। जब वो जी अग्निवीर है, जो उसकी नौकरी लग गई, तो ज्यादातर घरों में यही होता है कि भाई जब इसकी नौकरी लग जाए तो जी तो हम इसकी शादी कर देंगे। अब वो बिल्कुल अग्निवीर बन गया 4 साल, पहली बात तो आपने उसको अग्निवीर बना दिया, आपने उसको सीधा भर्ती नहीं किया। पहले डिसएडवांटेज पे तो वो है, 4 साल वो लटका है, उसको पता नहीं है कि 4 साल बाद मैं अंदर रहूंगा कि बाहर रहूंगा। ज्यादातर चांसेस है बाहर रहूंगा, क्योंकि 75% तो बाहर जाएंगे। जी। अब जो 25% रहेंगे उसको भी गारंटी नहीं है कि तुमको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि रिटन टेस्ट भी होगा, फिजिकल भी होंगे, बाकी चीजें होंगी, उसके बाद तुम्हारा डिसाइड होगा। तो आदमी तो 25 साल तक तो बिना शादी के हो गया, तो ना नौकरी मिली ना शादी हुई, तो फायदा क्या हुआ फिर। तो फायदा मेरी क्या। समझ में बाहर है ये। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा था क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं है। थोड़ा बताइए कि जैसे सीडीएस के तहत भी कई ऑफिसर्स आते हैं, और हमने देखा कि कई जो हमारी
फीमेल्स भी हैं या मेल्स जो यंग बॉय हैं वो जाते हैं, क्या वहां पर भी कुछ इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप मैरिड हैं तो आप सीडीएस में नहीं बैठ सकते, या कोई ऐसे हाँ, वो एग्जांपल्स हैं आपके पास कि कोई भी आ सकता है, सबका वेलकम है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो है सीडीएस के लिए या उसके लिए अनमैरिड होना जरूरी है। ओके। ठीक है। लेकिन जो एसीसी कमीशन है, ठीक है, जो जी। हमारे जवान हैं, जो कि कुछ साल बाद जो है वो जो अफसर बनना चाहते हैं और वो एसएसबी पास करके अफसर की, जिसको एसीसी एंट्री कहते हैं, जी। आर्मी कैडेट कोर एंट्री, वो एंट्री से आते हैं। उनमें से कई शादीशुदा ऑलरेडी होते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई रोक नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाकी एंट्रीज हैं उनके लिए अनमैरिड होना जरूरी है। बस बस अब आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि 4 से 5 महीने का वक्त जो है वो अग्निवीरों के पास बचा हुआ है, आगे बच्चे क्या कर सकते हैं, कोई सुझाव उनके लिए दे दीजिए कि जिससे उनका एक अच्छा करियर सेटल हो जाए। देखिए, ऐसा है कि 25% तो हमने मान लिया कि वो फौज में एडजस्ट हो जाएंगे। अभी जो जी। 75% रहे उनके लिए कई एवेन्यूज अवेलेबल हैं। वो जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अब 50% जो है रिजर्वेशन कर दी है अग्निवीरों के लिए, वो भी कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, फौज के लिए एग्जाम भी दे सकते हैं। उसमें जो है जो शॉर्ट सर्विस एंट्री वगैरह उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो वो ऑप्शंस, स्टेट पुलिस है वहाँ पे जो है जा सकते हैं। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिर्फ उनको जो है थोड़ी सी दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें एंट्री लेने के लिए। सिर्फ अब ये है, पहले तो फौज में चले गए, उसके लिए मेहनत करी, बाहर आ गए, फिर जो है दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर जो है जाना पड़ेगा। या अपनी जी। आने के बाद अपनी पढ़ाई करो। मेरी सजेशन ये है कि बाहर आने के बाद आप अपनी पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद आपके पास एक ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ कि आप अग्निवीर हैं, आपको हर जगह जो है प्रायोरिटी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। राजेश जी। जी। बस एक छोटा सा सवाल, जिसका क्योंकि मेरे हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर थे, वो अक्सर कहते थे कि मुझे जवान के तौर पे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरा था कि मैंने भारतीय सेना में आना है। मेरी बोला मेरे हाइट के कारण मुझे बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन मैं बोला मैं कमीशंस लेके देखो आज आपके सामने बैठा हूं। तो कुछ ऐसे केसेस जो है आने वाले वक्त में सामने आ सकते हैं जहां पर जिन्हें 75% समझ के बाहर निकाल दिया गया, उनमें से कई आने वाले वक्त में हो सकता है कमांडिंग ऑफिसर। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बल्कि तो मैं ये कहता हूं कि जो ये बाहर आएंगे इनको ये साबित कर देना चाहिए कि आपने हमें अग्निवीर के लिए जो है रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी इसी फौज में जहां पे आपने मुझे परमानेंट सिपाही नहीं बनाया और इसी फौज में मैं परमानेंट ऑफिसर बन गया हूं। तो ये जुनून हर अग्निवीर के अंदर होना चाहिए कि मैं अब आपको ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। जी सर, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। कर्नल संजीव सरोही सर, आप आए इस मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर, जय थैंक यू। हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद।